हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसको जानने की हमें बहुत सख्त आवश्यकता है। ये टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग आजकल बढ़ती जा रही है। तो आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, ये इसके होने के क्या कारण हैं और ये जो हो रही है इससे क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ये कैसे हमें हानि पहुंचा सकती है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, तो इसको आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। करें कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है पिछले कुछ दशकों में, तो उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग होता है कि ये एक चेंज आ रहा है जो हमारे एनवायरनमेंट में, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। जो टेम्परेचर हमारे एनवायरनमेंट का, हमारी सरफेस का, जो हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो है ग्लोबल वार्मिंग। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये ग्लोबल वार्मिंग होने के क्या कारण हैं और ये कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो 1880 से लेकर 1980 तक हमारे जो टेम्परेचर में सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस, अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री सेल्सियस का ही फ़र्क नज़र आया है। लेकिन उसके बाद के जो 1981 से लेके जो अब के 40 साल है, उसमें टेम्परेचर ने दुगनी रफ्तार से वृद्धि की है, यानी कि टेम्परेचर दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। इसका मेन रीज़न क्या है? क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो हमारा जो बेसिक कारण है, जो हमारे जो बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, जो हमारे जो कोयल्स है, गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, इस तरीके की जो इनकी जो बर्निंग हो रही है, इसकी वजह से हमारी ग्लोबल वार्मिंग होती है। बेसिकली होता क्या है इनके जलने से हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, मीथेन, नाइट्रोजन, काफ़ी तरीके की गैस रिलीज़ होती है। वो गैस क्या करती है, वो गैस हमारे एनवायरनमेंट में इकट्ठी हो जाती है। जो पृथ्वी से जो हीट जो रिलीज़ होती है वो बाहर नहीं जा पाती है, वो हीट होती है जो हमारी पृथ्वी पे ही रह जाती है। उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्योंकि वो जो गैस है वो ऊपर एक इस तरीके की लेयर बना देती है एनवायरनमेंट है, जिससे जो हमारी जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बाहर रिलीज नहीं हो पाता है। तो इन सभी गैसेस को ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो बेसिकली एक चीज़ और जानने की कोशिश करेंगे कि इसका मेन रिसोर्सेज कहाँ से हो रहा है, कि ये चीज़ें ज़्यादा कहाँ से क्रिएट हो रही है, जनरेट हो रही है। तो जो सबसे बड़ा जो रिसोर्स है हमारा ट्रांसपोर्टेशन है। हमारे ट्रांसपोर्टेशन से 29% का जो हिस्सेदारी है जो ट्रांसपोर्टेशन की, जो वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में है। उसके बाद जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रही है, उसका 28% हिस्सा है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में। बाकी का जो हिस्सा है, जो हमारा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, जो उसका 22% हिस्सा हमारी ग्लोबल वार्मिंग में है। यानी कि जो ये मेन रिसोर्सेज यहाँ से, ये 3 मेन रिसोर्सेज हैं। और ओबियसली जब ट्रांसपोर्टेशन में हमारा फ्यूल यूज़ होता है तो फ्यूल बर्न होता है, तो CO2 गैस रिलीज होती है। तो उसकी वजह से, ऐसी कारणों की वजह से हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो सकता है, ये क्यों ज़रूरी है कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो। अगर फ्यूचर में ग्लोबल वार्मिंग पे कंट्रोल नहीं पाया गया तो इसकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कत के सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हमें सूखे का सामना करना पड़ सकता है, हमें वाइल्ड फायर, जंगलों में आग लग सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिसकी वजह से हमें बहुत हैवी नुकसान हो सकता है। बाढ़ आ सकती है, जिसको फ्लड बोलते हैं, तूफान आ सकते हैं, आंधियाँ। इसकी ग्लोबल वार्मिंग एक दूसरे ये जो चीज़ें हैं जो मैंने बताए, जो ये आपदा हैं, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि हमारे जो ग्लेशियर हैं, वो बड़े ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट हो जाएंगे। अगर ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ेगा, समंदर के पानी का लेवल बढ़ेगा, वाटर लेवल बढ़ेगा। तो जो उसकी वजह से हमें फ्लड का सामना करना पड़ सकता है। जिस एरिया में समंदर नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं है, तो वहाँ पे ऑब्वियस है कि भाई अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी की कमी होगी, तो वहाँ पे सूखे का सामना करना पड़ सकता है। और कई रिपोर्टों के अकॉर्डिंग, जैसे कि ऐसा नहीं है कि कोई इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, बहुत सारी कंट्रियाँ काम कर रही हैं, लेकिन उतनी तेज़ी से काम नहीं कर पा रहे हैं जितनी तेज़ी से काम करना चाहिए।
इन फ्यूचर हम इसको कंट्रोल ना कर पाए तो इसकी वजह से हर साल कम से कम 2.5 लाख लोगों की मौत हो सकती है। ये एक रिपोर्ट ने बताया है। और बहुत सारी बीमारियों का सामना हमें करना पड़ सकता है, जैसे एलर्जी, अस्थमा और बहुत सारे इन्फेक्शन। जो हमें इन्फेक्शन तरीके की कोई बीमारी होती है, लाइक बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, तो उनका सामना हमें करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इसके लाइक इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? बेसिकली जहाँ से मेन रिसोर्सेज हैं हमें उनको कम करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट है, आपको पता है आजकल ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ताकि जो मेन रिसोर्सेज है उसमें कमी हो जाए तो ऑब्वियस है कि भाई लाइक ग्लोबल वार्मिंग में फ़र्क पड़ेगा। अगर हमें बहुत सारे पेड़ भी लगाने चाहिए जिसके वजह से एनवायरनमेंट पे फ़र्क पड़े, ऑक्सीजन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन वजह से मेन रीज़न है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो हमें अपने हेल्थ के लिए अपने हर चीज़ को, एनवायरनमेंट पे, हर चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आपको अगर ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।